हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण देता है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा, चाहे वह आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछले वीडियो में हमने और भी वीडियो बनाए जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया है वीडियो बनाकर। आज है आर्टिकल 21 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ क्या है, मेनका गांधी का जजमेंट, गैन कौर का जजमेंट, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राण का अधिकार मृत्यु के अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ है वह राइट टू डाई इंक्लूड नहीं करता है। यह कहा गया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट में। यह कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस मामले में यह धारित किया गया कि लोक स्थल पर धूम्रपान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है? यह किस केस में कहा गया? यह कहा गया मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह कहा गया कि जो लोक स्थल पर धूम्रपान या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह जजमेंट दिया गया कि आईपीसी का सेक्शन 309 के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है? यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उसका 309 क्या है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। 309 है अटेम्प्ट टू सुसाइड, और वह क्या है, जो हमारा भारतीय संविधान का पार्ट 3 है आर्टिकल 21, उसका उल्लंघन नहीं है। यानी कि सुसाइड करना यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो है इसका उल्लंघन नहीं करता है। यह किस केस में कहा गया? यह कहा गया इन्हीं केस में, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसी केस में यह कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के आर्टिकल 21, आज जो है हम आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड देखेंगे। तो आज 21 को ही पूरा कवर करेंगे, तो 21 से रिलेटेड ही ऑप्शनल क्वेश्चन आज रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन के अधिकार यानी कि जो राइट टू लाइफ है में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये वही ना जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस केस में कहा गया? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में सम्मिलित नहीं है? ये वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। मृत्यु का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है उसी के अकॉर्डिंग ही उसे वंचित किया जाएगा। इससे तात्पर्य है, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो। और यह कहा गया था किस केस में? बहुत ही लीडिंग केस है, मेनका गांधी जी का केस है। मेनका गांधी जी का केस है, ये 1978 का केस है, 1978 का। इसमें यह कहा गया कि ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो, उसी के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? आर्टिकल 21 में ही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 में प्रयुक्त शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? यह मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण न केवल कार्यपालिका कार्यवाही अपितु विधायी कार्यवाही के विरुद्ध भी करता है। यह किस केस में कहा गया था? यह मेनका गांधी जी के ही केस में कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 में जो नागरिकों के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण है वह केवल कार्यपालिका कार्यवाही के लिए ही नहीं विधायी कार्यवाहियों के विरुद्ध भी करता है। मेनका गांधी जी का केस है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा है, द स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया Acquiring in Article 21 was expanded in the case मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही लीडिंग केस है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 1978 का केस है ये, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वह मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसकी व्याख्या की गई थी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 यानी कि 14, 19 और 21 पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं हैं और सभी का संयुक्त उद्देश्य औचित्य और युक्तता है? यह भी मेनका गांधी जी के केस में ही कहा गया था। यानी जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है यह पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है। 14 क्या है? 14 है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और 19 क्या है? 19 है फ्रीडम ऑफ, ये फ्रीडम देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा। और आर्टिकल 21 तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी की केस में यह कहा गया था कि ये पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है, यह सबका सभी का संयुक्त उद्देश्य औचित्य और युक्तता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों में तैथिक क्रम में लगाएं। यानी कि इसमें ये बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद। तो हम आपको बता दें जो ए.के. गोपालन का केस था वह आया था 1950 में, और जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत का केस है यह आया था 1976 में, और मेनका गांधी जी का केस आया था 1978 में। यानी कि सबसे पहले 50, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसमें सी है ये तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द से अभिप्रेत है, यानी कि उससे क्या मतलब है। इसमें ऑप्शन भी दिया है कि सम्यक विधि द्वारा प्रक्रिया का अवश्य अनुसरण करना चाहिए, जो कि गलत है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अथवा क्रियान्वित की गई प्राविधि सम्यक विधि द्वारा विधि प्रक्रिया के समान है। एक विधि जो
हेतु न्यायपूर्ण और युक्त युक्त हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उसका सही मतलब यही है कि जो एक विधि हो जो हेतु न्यायपूर्ण और युक्त युक्त हो, न्यायपूर्ण और युक्त युक्त हो, उसका यही मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? यह किस केस में कहा गया? यह कहा गया था मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, इसमें यह कहा गया था कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये मुरली एस देवड़ा जी के केस में कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसके निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया है? यह जो आर्टिकल 21 है, इसी के अधिकारों के स्तर तक किया गया है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 है, इसी के निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया है आर्टिकल 21 के संविधान के आर्टिकल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विदेश यात्रा के अधिकार से संबंधित है? आप लोग पढ़े ही हैं। एक केस संबंधित है, मेनका गांधी जी का केस विदेश यात्रा से संबंधित है, जो कि है 1978 का मामला है ये। और जो और भी केसेस हैं, और ये है सतवंत सिंह वर्सेस सहायक पासपोर्ट अधिकारी। आप ऑप्शन में ही देख सकते हैं, पासपोर्ट से रिलेटेड है, यानी कि यही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये इनका केस था 1957 का। 1957 का यह केस था, और मेनका गांधी जी का केस था 1978 का। बाद में इस केस का भी मतलब जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सतवंत सिंह वर्सेस सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली, ये जो 1957 के बाद में विदेश भ्रमण के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। ये मौलिक अधिकार है, यानी कि जो हमारा विदेश यात्रा है यह मौलिक अधिकार है। आगे चलकर जब मेनका गांधी जी का केस आया 1978 का, उस केस में भी उच्चतम न्यायालय ने भी इसी अधिकार की पुष्टि की कि जो विदेश जाने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह भी निर्धारित किया कि जीविका का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है? यह किस केस में कहा गया था? यह कहा गया था ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटीज कॉरपोरेशन। इस केस में यह कहा गया कि जो जीविका का अधिकार है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। और भी ये जो जीविका का अधिकार, गैन कौर के केस में क्या कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है वह राइट टू डाई इंक्लूड नहीं करता, और जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह कहा गया ओलिगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही नहीं है। आर्टिकल 21 में निहित प्राकृतिक न्याय गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, आप केस भी पढ़े होंगे, केस पुत्ता स्वामी जी का केस आधार से रिलेटेड है। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेट का केस है, यह तो मौलिक अधिकार है ही। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो गलत है। यानी कि विदेश जाने का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर सही है। सही नहीं है कि जो पूछ रहा है ना, या यही सही नहीं है, क्योंकि विदेश जाने का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार है। और जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल नहीं है, ये भी गलत है।
मतलब ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह गलत है। यानी कि इस मौलिक अधिकार है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है, जो संविधान के आर्टिकल 21 में निहित है। यह हुसैन आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार राज्य, इस केस में यह निर्धारित हुआ था कि जो तीव्र गति से विचारण है वह एक मूल अधिकार है, जो संविधान के आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता है? स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार तो आता है, जो है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार ये भी आता है। शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 क्लॉज ए में है, जिसे 86 अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, 2002 में इसे जोड़ा गया था। और सुरक्षित पानी पीने का अधिकार ये भी हमारा आर्टिकल 21 में भी आता है, लेकिन जो हड़ताल का अधिकार है यह आर्टिकल 21 में नहीं आता है। यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जजमेंट में यह कहा गया कि दूरभाष टेलीफोन टेप करना, यानी कि टेलीफोन से अगर कोई बात कर रहा है उसे रिकॉर्ड करना है, एकांतता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, जो एकांतता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। तो यह किस केस में कहा गया? यह कहा गया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति के.एस. पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट किया गया था, 9 जजेस की बेंच थी। के.एस. पुत्ता जी स्वामी के केस में 9 जज की बेंच थी। इसका के.एस. पुत्ता स्वामी जी का आधार केस से भी इसे जाना जाता है, आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। आधार कार्ड से रिलेटेड जो है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड इनका केस था, जो 9 जजेस के बेंच बैठ के इसका जजमेंट दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक जजमेंट में गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी है वह फंडामेंटल राइट है। वह किस जजमेंट में कहा गया था? वह कहा गया था इन्हीं के जजमेंट में, के.एस. पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ये भी, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और शिक्षा के अधिकार से एक केस और संबंधित है, वह है मोहनी जैन जी का। मोहनी जैन, इसे अभी आगे पढ़ेंगे। मोहनी जैन का केस भी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को हमने अभी आपको बताया आर्टिकल 21 क्लॉज ए, जो कि 86 अमेंडमेंट करके 2002 में जोड़ा गया था इसे। इसका सही आंसर शिक्षा का अधिकार होगा, या इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 यानी कि 12 से 35 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत मूल अधिकारों का सहगामी ठहराया गया? शिक्षा के अधिकार को मोहनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य, अभी हमने कहा आगे मिलेगा आपको। इसी केस में यह कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का उपबंध करने वाला आर्टिकल 21 क्लॉज ए को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। अभी हमने आपको बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट करके 2002 में इसे लाया गया, जो राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध करेगा। यह आर्टिकल 21 क्लॉज ए, शिक्षा से रिलेटेड यही आर्टिकल है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए। इसी में यह कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपबंध करेगा। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करके यह अभिनिर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, वह क्या गारंटी करता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलात्कार पीड़ितों के सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निर्धारित किए, निम्नलिखित में से सही वाद को इंगित कीजिए, यानी कि सही वाद को बताना है। जो दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही हाल ही का जजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक जजमेंट में कार्य स्तर पर महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश निर्धारित किए? यह किस जजमेंट में कहा गया था? यह कहा गया था विशाखा वर्सेस राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 के संबंध में वयस्कों के सहमति जन्य लैंगिक कृत्य को संविधान का उल्लंघनकारी कहा गया? यह कहा गया जो है नाज फाउंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को सन्निविष्ट माना है आर्टिकल 21 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के बहुमत जजमेंट ने यह निर्धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं बल्कि गरिमामय जीवन जीने का भी अधिकार देता है? गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। यह के.एस. पुत्तास्वामी जी का केस ही आधार से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जो ये कहता है कि आधार कार्ड केवल एक पहचान ही नहीं है बल्कि उस व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी देता है। यह कहा गया के.एस. पुत्तास्वामी जी के केस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का वाद संबंधित है विवाह के अधिकार से। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 पढ़ेंगे, जो ये कहता है कि वैलिड मैरिज की क्या क्या कंडीशन होंगी, उसमें भी लता सिंह का केस आएगा। इनका विवाह से के अधिकार से संबंधित है लता सिंह जी का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जजमेंट में यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया? सायरा बानो जी का केस है। ट्रिपल तलाक की ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया था सायरा बानो जी के केस में।
बहुत ही लैंडमार्क केस है ये भी, आप देख लीजिएगा इसे भी थोड़ा। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में डॉक्टर की सहायक सहायता का अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसा जजमेंट हुआ था? यह हुआ था परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्रय का अधिकार अब संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। आश्रय का अधिकार एक मूल अधिकार है। यह कौन से जजमेंट में कहा गया? यह कहा गया चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के विवाद में। यह कहा गया कि जो आश्रय का अधिकार है वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, तो यही इसका सही आंसर यही होगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज के वीडियो में हमने आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना उसे कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आर्टिकल 22, जो आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन टू सर्टेन केसेस, उसके बाद आर्टिकल 23, 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर क्या है, बिगाड़ क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपना तैयारी करते रहिए।